हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका केडी क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक फोर्थ चैप्टर का, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल दैट इज कंडक्टर। चलिए थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। कल मैंने आपको करवाया था कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस के बारे में मैंने क्या बताया था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर को हम जितना चार्ज देते जाएंगे उसका क्या इंक्रीज होगा, पोटेंशियल। तो थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज देते हैं वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ता है। और यहाँ मैं प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करके कॉन्स्टेंट टर्म लगाता हूँ, दैट इज C। ठीक है। और फिर मैंने माना था कि अगर मैं वोल्टेज को 1 वोल्ट कर लूँ तो चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, C। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या बनी थी कि कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर को हम जितना चार्ज देंगे, ठीक है, किसी भी कंडक्टर को हम जितना चार्ज देते हैं तो इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो वो किसके बराबर होगा, कैपेसिटेंस के बराबर। इसकी मैंने एक यूनिट बताई थी कल, फैराड। तो फैराड के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखिए इसमें हम फैराड के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे लास्ट में रिजल्ट में। तो इसको डीपली स्टडी करते हैं कि हमने क्या किया कि एक यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे क्यू चार्ज मैंने इसको दे दिया। और ये आपको मालूम है कि होलो कंडक्टर पे क्या होता है कि चार्ज उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैंने इसको क्यू चार्ज दिया यहाँ पे। और इस होलो कंडक्टर का रेडियस कितना है, दैट इज आर। तो अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसमें। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये रिमेंबर, याद रखना हमेशा, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये करवाया है, थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा भी है कि ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर। फिर से एक बार, ऑल द मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कि इस सरफेस पर पोटेंशियल कितना आया। तो कितना पोटेंशियल, देखो कैपेसिटेंस हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम कल डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पर, होलो कंडक्टर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल अप्लाई होगा। तो पोटेंशियल भी हम थर्ड यूनिट में पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर। ये देखिए, दैट इज फर्स्ट यूनिट, इज सेकंड। तो पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे और ज्यादा डीपली डिस्कस करता हूँ। देखिए बच्चों, अगर एक पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगी, और एक पॉइंट इसके सरफेस पे है, जो कि ये पॉइंट चार्ज मैंने माने है सरफेस के ऊपर है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगी और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगी, क्या दोनों सेम होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरफेस के ऊपर ये जो पोटेंशियल हमने निकाली है, ये कैसी पोटेंशियल है बच्चों? मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा। क्यों? साफ तौर पे देख सकते हो कि वोल्टेज जो पोटेंशियल होती है वो इनवर्सली वेरी करती है डिस्टेंस के साथ साथ। तो सेंटर से हम जितनी दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, पोटेंशियल कम होती जाएगी। और जैसे जैसे हम नजदीक आते जाएंगे पोटेंशियल मैक्सिमम होता चला जाएगा। अब मान लीजिए ये एक होलो स्फेरिकल कंडक्टर हमने लिया है, अगर एक पॉइंट अंदर रख दूं मैं, पॉइंट इनसाइड द होलो स्फेरिकल कंडक्टर, तो क्या पोटेंशियल पे कोई असर पड़ेगा? क्या और ज्यादा हो जाएगी? जैसा कि मैंने बताया कि डिस्टेंस कम होने के साथ साथ ये भी नहीं दिखता। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी होगी? तो देखिए, जितनी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर है मैक्सिमम, उतनी ही पोटेंशियल
अंदर किसी भी पॉइंट पर होगी। क्यों? क्वेश्चन ये बनता है। रीजन दीजिए। तो रीजन बिल्कुल सिंपल है कि हमें मालूम है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? जीरो। और पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे, इन्फिनिटी पॉइंट पे किसी चार्ज को वहां से उठा के और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रखना, किसी कहीं भी। ठीक है, फिर से एक बार, किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट से चार्ज को उठा के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वो वर्क डन क्या कहलाता है? पोटेंशियल। अब जरा मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पॉइंट अंदर की तरफ माना है और यहाँ पर पोटेंशियल निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, हमें मालूम है, वी नो दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो वर्क डन होगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है अंदर की तरफ तो वर्क डन होगा ही नहीं। और वर्क डन अगर नहीं होगा तो यहाँ सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पर भी उतनी ही पोटेंशियल होगी जितनी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल मानी है, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल। तो याद रखना बच्चों हमेशा कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होती। पोटेंशियल कितनी होती है? पोटेंशियल उतनी होती है जितनी सरफेस के ऊपर होती है, यानी मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने ये जो v की वैल्यू निकाली है ये हम अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन फर्स्ट, वी गेट C इज इक्वल टू Q अपॉन v की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो जब इसको मॉडिफाई करोगे आप, जब इसको सोल्व करोगे तो C की वैल्यू क्या निकल के आती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट। यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? रेडियस के ऊपर। और रेडियस का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का रेडियस, रेडियस को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा, यानी रेडियस बिलोंग करता है साइज ऑफ ए कंडक्टर, साइज ऑफ ए मटेरियल, कोई भी हो। ठीक है, तो हम डायरेक्टली वे में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस टोटली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ए कंडक्टर। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ता चला जाएगा। मैंने कल भी बताया था इसके बारे में कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है साइज के ऊपर। एक छोटा कंडक्टर हमने लिया था, एक बड़ा कंडक्टर हमने लिया था, तो ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की क्षमता किसमें थी? जिसका साइज हमने बढ़ा लिया था। और यहाँ पे वो प्रूव हो चुका है कि कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर। ठीक है बच्चों, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अब बात आती है, कल हमने एक चीज डिस्कस की थी, फेराड। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था। आज इस फेराड के बारे में और ज़्यादा डीपली हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में कि फेराड को बोला जाता है कि इट इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इससे बड़ी कोई यूनिट नहीं होती, बहुत बड़ी यूनिट होती है। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे कि किस तरीके से फेराड इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले देखिए कि कल मैंने करवाया था C का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये। और आज मैं डिफाइन करवा रहा हूं कि डिफाइन वन फेराड क्या होगा।
1 फैराड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ देखिए सी 1 फैराड कब होगा, कैपेसिटेंस 1 फैराड कब होगा, जब चार्ज भी 1 कूलम हो जाए और पोटेंशियल भी 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज किसी भी कैपेसिटर में डालने पर उसका लेवल कितना बढ़ जाए, उसकी पोटेंशियल कितनी बढ़ जाए, 1 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस किसके बराबर होगा, 1 फैराड के बराबर। देखिए 1 फैराड कैपेसिटेंस बिलोंग टू दैट कैपेसिटर, वो कैपेसिटर जिसको जरूरत है कितने चार्ज की, 1 कूलम चार्ज की। किस लिए, टू इंक्रीज करने के लिए पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए किसी कैपेसिटर को 1 कूलम चार्ज की जरूरत पड़ती है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना कहलाएगा, 1 फैराड। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द, या कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कह सकते हो। ठीक है, कि हम इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं, क्या करने के लिए, क्या चीज शो करने के लिए, सिर्फ कि फैराड इज द बिगेस्ट यूनिट। कैसे, देखिए जरा। एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो, कि फैराड, चलिए वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं कि अभी अभी हमने प्रूव किया है कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है बच्चों, इतना। तो अगर मैं बात करूं यहां पर अर्थ के लिए, फॉर अर्थ का आर कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, इसको मीटर में बना सकते हो। सिंपल कैलकुलेशन। तो कैपेसिटेंस निकालिए, आपको मालूम होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। और यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 9 × 10⁹ और इनटू आर कितना है, 64 × 10⁵। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आता है, देखिए। (64 / 9 तो समथिंग इतना आएगा। ठीक है, और जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो कितना बन के आता है, -9 बनेगा, -9 + 4 10⁻⁻⁴। सोचो जरा, 1 फैराड की हम बात कर रहे थे, तो 1 फैराड बड़ा या 7.1 × 10⁻⁻⁴ फैराड बड़ा, -4 आ रहा है यहाँ पे, और वो हम बात कर रहे हैं 1 फैराड की यहाँ पे। तो ऑब्वियसली 1 फैराड इज मच लार्जर देन दिस कैपेसिटेंस। अब सोचिए, हमने अर्थ एक ऐसा कंडक्टर माना जाता है जिसका रेडियस देखो 6400 किलोमीटर, बहुत ज्यादा होता है, कि अर्थ जैसे स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस भी 1 फैराड से बहुत कम आया है। इसका मतलब 1 फैराड प्राप्त करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा हमें, दैट इज इम्पॉसिबल। एक तरीके से इम्पॉसिबल ही है प्रैक्टिकल फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो 1 फैराड इज द लार्जेस्ट यूनिट। तो हम हमेशा यूज करते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक वगैरह में मिलेंगी। एग्जाम्स में या न्यूमेरिकल्स में भी आपको फैराड कभी नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल यूनिट्स लिखी रहेंगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हमें लेके चलनी है। पहली होती है इसमें माइक्रो
किससे किया जाता है, माइक्रो फैराड, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ फैराड के बराबर होता है ये। और दूसरी प्रैक्टिकल यूनिट हम लेते हैं पीको फैराड। पीको फैराड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, और ये किसके बराबर होता है, -12, ठीक है, 10⁻⁻12 फैराड के बराबर होता है। तो अब देखिए जरा कि प्रैक्टिकल यूनिट ये दोनों हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि माइक्रो फैराड और पीको फैराड। तो माइक्रो फैराड कहाँ पे यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और पीको फैराड कहाँ यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इलेक्ट्रिक यहाँ पे देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल सर्किट आएगा और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आएगा। डिफरेंस क्या है कि माइक्रो फैराड को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे घर में फैन हो गया, फैन में लगा होता है कैपेसिटर, आपने देखा होगा, ठीक है, फैन हो गया या आपका कोई इलेक्ट्रिकल पंप हो गया, मोटर वगैरह हो गई, जिसमें भी इस चीज का यूज होता है कैपेसिटर का, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट उसमें हम कौन से कैपेसिटर की प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं, माइक्रो फैराड के अंदर लेके चलते हैं। और पिको फैराड हम यूज करते हैं जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, इन जैसी चीजों में हम कैपेसिटेंस की और छोटी यूनिट का यूज करते हैं, दैट इज पिको फैराड। तो these are all about the practical units of capacitance, ठीक है। Farad is the biggest unit and practical units microfarad and picofarad, and microfarad is used in the electrical circuit and picofarad is used in the electronic circuit, ठीक है बच्चों। और कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर किया था, साइज ऑफ ए कंडक्टर। तो ये था आपका स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की कुछ एक यूनिट्स के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आई होप समझ में आया होगा डिस्कस करना। थैंक यू सो मच।